लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। शिव कुमार त्रिपाठी और CS पांडा नाम के दो वकीलों के पत्र का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है कि मामले में जांच अब तक कहां पहुंची है, कौन कौन आरोपी है और अब तक उन्हें गिरफ्तार किया गया है या नहीं। यूपी सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे उन्होंने दलील दी है। साथ ही वकील हरीश साल्वे ने दलील दी कि लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात सामने नहीं आई है। पुलिस को वहां से 2 कारतूस जरूर मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यूपी सरकार को अपने DGP से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जब तक कोई अन्य एजेंसी इसे संभालती है तब तक मामले के सबूत सुरक्षित रखे जाएं। कोर्ट ने कहा कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में यूपी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी आज बहराइच पहुंची। यहां से प्रियंका गांधी ने घायल किसानों के परिजनों से मुलाकात की। सबसे पहले ब्लॉक सिरिया के गांव नबी नगर में के शहीद किसान के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। यहां पर शहीद परिवारों ने मुलाकात के समय प्रियंका गांधी को प्रदर्शन की वीडियो भी दिखाई। परिजनों ने कहा कि हमारे बेटे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें गाड़ी चढ़ाकर और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। परिजनों ने प्रियंका गांधी से न्याय की मांग की है। प्रियंका गांधी ने भी न्याय दिलाने का उन्हें भरोसा दिलाया। वहीं अयोध्या के शिया धर्मगुरु कल्वे जव्वाद ने धर्मांतरण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मौलाना की गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल गलत है। इस्लाम में धर्मांतरण कबूल नहीं है। किसी को भी लालच देकर जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। कल्वे जव्वाद ने धर्मांतरण का ठीकरा मीडिया पर फोड़ा और कहा कि मीडिया ही हिंदू मुस्लिम करा रही है। शिया वक्फ बोर्ड के गठन पर कल्वे जव्वाद ने यह भी कहा कि सरकार सदस्यों को जल्द नॉमिनेट करे। धर्मांतरण तो हमारे क्या इस्लाम में भी नहीं है कि ज़बरदस्ती न किसी को मुसलमान बनाया जा सकता है, न लालच दे के बनाया जा सकता है। ये तो इस्लाम में हमारे नहीं है। तो लिहाजा इसकी उन लोगों का एक भी बयान नहीं आया जिनको कहा गया कि इनका धर्म बदला गया है। आप उनका तो बयान लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती बदला है, लालच दे के बदला है। आप जब तक उनका बयान ना हो उस वक्त आप किसी को मुजरिम कैसे बना सकते हैं। लिहाजा जब तक वो खुद ना बयान दे दे जिसका धर्म बदला गया है कि हमें ज़बरदस्ती या लालच से दिया, उस वक्त तक कोई भी कानूनी जुर्म नहीं बनता है। लिहाजा ये जिनको भी पकड़ा गया है, कोई इस पर जुर्म अभी तक साबित नहीं कर सकी पुलिस। उनको सामने लेकर आया जिनका धर्म परिवर्तन हुआ है। और ये मीडिया जो उछाल रही है तो सब खामखा उछाल रही मीडिया से, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम कराना मीडिया का काम ही है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि बिल्कुल उनको जिन लोगों को पकड़ा गया है वो उनको गलत पकड़ा गया है, और अगर उन्होंने वाकई इस तरह की काम किया है तो उन्हें तब उनको सजा मिलना चाहिए, लेकिन जब तक कि वो लोग गवाही ना दे कि जिनको उन्होंने धर्म। अलीगढ़ के गांव सीहोर में गंदगी के चलते लोग बुखार से पीड़ित हो रहे हैं, जहां तक 200 से अधिक लोग इस वक्त बीमार हो चुके हैं और 3 लोगों की बुखार के कारण मौत भी हो गई है, जिसको लेकर गांव में इस वक्त भय का माहौल है। गांव के प्रधान और स्वास्थ्य विभाग में गांव में दिन में दवा का छिड़काव कराकर खाना पूर्ति फिलहाल कर दी है। इसी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बुखार का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और ग्राम प्रधान इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं ग्रामीणों ने घटना की जानकारी विधानसभा खोल के बीजेपी विधायक अनिल पराशर को भी दी, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में भेजने के लिए ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। फिलहाल पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। सर आज अचानक बुखार आ गया था सुबह जी, दीनदयाल ले गए, उसके बाद इमरजेंसी में भर्ती की, उसके बाद उसमें कर दी किसमें? ICU में। ठीक। उसके बाद ये 1 घंटे बाद पता चली तो मृत्यु हो गई लड़की की। तो आपके परिवार में से कितने लोग बीमार हैं? करीब 5-6 लोग बीमार हैं गांव के। वहीं ताजनगरी आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर छात्र संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी छात्र सभा NSUI कार्यकर्ताओं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं समाजवादी पार्टी आगरा के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष भी आगरा विश्वविद्यालय पहुंचे और कहा कि छात्रों की जो भी मांगे हैं वो जायज है, उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाए। सपा पार्टी के छात्र सभा के अध्यक्ष अमित यादव ने छात्र छात्राओं की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कहा कि UG और PG के छात्रों के प्रवेश के लिए WEVREG के रजिस्ट्रेशन की तिथि को भी बढ़ाया जाए।
विश्वविद्यालय के सिस्टम की वजह से हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में है। इनका रिजल्ट खराब आया है। RD, MW, PMW इन बच्चों की मार्कशीट में लगा दिए हैं। इन बच्चों के एडमिशन होने वाले हैं, लेकिन इनका रिजल्ट क्लियर नहीं है। बच्चों को एक सब्जेक्ट में एग्जाम दिलाकर उन्हें फेल कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार हम ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए उनके लिए सुरक्षित फैसला लें, लेकिन विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक इतना तानाशाह है कि अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है, सोता रहता है, लेकिन छात्रों की नहीं सुनता है। रात के अंधेरे में लोगों का ज्ञापन ले लेता है, लेकिन दिन के उजाले में छात्रों से मिलने की उसकी हिम्मत नहीं है। यहाँ पर NSY सुबह से आंदोलन कर रही है, लेकिन परीक्षा नियंत्रक छात्रों का हाल पूछने के लिए नहीं आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन से NSY की मांग है कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए, कोरोना में जो वैश्विक महामारी में छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है, उसको देखते हुए पुनः जो पहले विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन एट ग्रेस का सिस्टम था वो लागू किया जाए और 2 सब्जेक्ट में 3 एग्जाम देने की जो प्रणाली थी वो विश्वविद्यालय में लागू की जाए। RD, MW, PMW के माध्यम से जो बच्चों का भविष्य खतरे में उसे संशोधित करके अविलंब रिजल्ट घोषित किया जाए, वेब रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाई जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन इन मांगों पर जल्द से संज्ञान नहीं लेता है तो NSY उग्र आंदोलन करेगी, जिसका भुगतान विश्वविद्यालय प्रशासन को करना पड़ेगा। और NSY जब तक यहाँ से नहीं उठेगी, चाहे जेल डाल दो, चाहे मुकदमे लगा दो, चाहे लाठी चार्ज कर दो, कुछ भी कर दो, छात्रों के हित के लिए NSY यहाँ बैठी रहेगी जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। विश्वविद्यालय में बहुत सारे छात्रों को ऐसे पास नहीं किया गया, फेल कर दिया गया है। कॉपियाँ ठीक से चेक नहीं की गई हैं और उनको फेल कर दिया गया है। इवन प्रैक्टिकल के मार्क्सों में भी फेल कर दिया गया है और छात्रों को छोटे थोड़े अंकों से ही फेल कर दिया गया है, या फिर उनको ऐसे मतलब कि क्या ही बताएं, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा ऐसे मार्क्स दे दिए गए हैं कि जो बच्चा यदि जो पूर्व में टॉपर है और इस बार उनको फेल कर दिया गया। ऐसा कैसे संभव है कि जो एक छात्र क्लास का टॉपर है, अब तक टॉप करता आया है और अब एकदम से फेल हो गया, वो भी इतने सारे मार्क्सों के साथ? तो ऐसा तो संभव नहीं है। अभी लोग आते हैं, कह देते हैं कि ये तो छात्र की गलती है, उसने रोल नंबर गलत भरा। अरे रोल नंबर गलत भरा था तो आपका कक्ष निरीक्षक वहाँ पे क्या कर रहा था? उसकी ड्यूटी तो वो थी ना, वहाँ पे चेक करे, तो उसको छात्र क्यों भुगतान करे इस चीज का? अभी हम लोग यहाँ पे विद्यार्थी परिषद अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठी है। अभी छात्र लोग भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हैं, पर ये लोग जैसे हम लोग आते हैं वैसे ताला लगा देते हैं, बात करने को आता नहीं है। VC वैसे तो आते नहीं है और ये यहाँ पर अभी है, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि छात्रों से जाके मिलें, उनकी सुनवाई करें। साम्यवादी छात्र सभा लगातार 2 दिनों से हड़ताल पर बैठी हुई है, दिन और रात हड़ताल की जा रही है। हमारी सीधी सादी मांगे हैं जो विश्वविद्यालय प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं। ग्रेस जो मिलता था छात्रों को वो खत्म कर दिया गया। बच्चे 2-2 नंबर से फेल हो रहे हैं, अगर उन्हें ग्रेस पूरा मिल जाए तो पास हो सकते हैं। री एग्जाम की प्रक्रिया थी वो पुनः लागू की जाए, जो पुरानी प्रक्रिया थी। अभी आपने देखा होगा इंटर का रिजल्ट वैसे भी लेट आया है, तो वेब रजिस्ट्रेशन जो थे ऑनलाइन वो जल्दी बंद कर दिए गए हैं, वो खोल दिए जाएँ जिससे बच्चे रजिस्ट्रेशन करा सकें और विश्वविद्यालय में और कैंपसों में एडमिशन ले सकें। वहीं बिजनौर के थाना चांदपुर में हत्या के मामले में वांछित इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में 25,000 के इनामी अपराधी को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसी संबंध में पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर सिंह की ओर से कहा गया है कि अपराधी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। इसी क्रम में थाना चांदपुर पुलिस ने अपराधी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। थाना चांदपुर के जमालुद्दीनपुर में सोनू नाम के एक लड़के की 2 भाइयों ने मिलकर के हत्या कर दिया था। ओम प्रकाश और महिपाल। ओम प्रकाश की गिरफ्तारी हो चुकी है पहले ही, और महिपाल की आज तमंचे कारतूस के साथ गिरफ्तारी की गई है। इसको भगोड़ा घोषित किया जा चुका था, 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी करके विधि। वहीं आज से चतुर्वेदी समाजवादी के चतुर्वेदी रामलीला महासभा की ओर से रामलीला का शुभारंभ हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट और महेश पाठक ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। महेश पाठक ने बताया कि हमारे पूर्वज पिछले 2 सालों से रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं और हम इसी परंपरा को आगे ले जाने के लिए और कोरोना महामारी का ध्यान रखते हुए आज से रामलीला की शुरुआत कर रहे हैं। चतुर्वेदी रामलीला महासभा के अध्यक्ष बैजनाथ चतुर्वेदी ने बताया कि अगर भगवान राम की कृपा रही तो हम हर बार इसी प्रकार से रामलीला करते रहेंगे।
नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सोनभद्र में दुर्गा पूजा और रामलीला समिति की तरफ से पूजा आयोजित की गई। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक ने किया। पूजा पाठ के बाद हंस वाहिनी पब्लिक स्कूल के बच्चों की ओर से भ्रूण हत्या पर नाटक पेश किया गया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष उपेंद्र प्रताप सिंह, महामंत्री रविंद्र गुप्ता, कोषाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, समाज सेवी विकास मंगला समेत काफी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। सत्ता का ख्वाब देखने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं का अब आतंक देखने को मिल रहा है, जहां प्लांट पर कब्जे मामले को लेकर हाथों में हथियार लहराते अधिवक्ताओं को दौड़ाया गया और उन पर हथियार से जानलेवा हमला किया गया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और उनके भाइयों के आतंक से क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त हो गया है और कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि सपा के लोग इस वक्त माफिया किस्म के हो चुके हैं और प्लांट के कब्जे को लेकर ये सारा हंगामा हो रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। वहीं पीड़ित ने पुलिस से सिफारिश की है कि अधिवक्ताओं के साथ हुई घटना पर एफआईआर दर्ज किया जाए और जल्द से जल्द माफियाओं को गिरफ्तार किया जाए। गोविंद नगर में 147, 148, 149, 307 और 504, 506 का मुकदमा कायम किया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाएगा। वहाँ हम जाते हैं अपनी ज़मीन पर, तो वहाँ क्या देखते हैं कि कुछ लोग ऑलरेडी पहले से ही बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो हमने उन लोगों से ये पूछा कि भाई आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर, तो वो बोलते हैं कि हमारी ज़मीन है। तो हमने कहा था भाई ये तो हमारी ज़मीन है रजिस्ट्री के हिसाब से। तो वो बोलते हैं नहीं तुम्हारी और कहीं ज़मीन होगी और आप यहाँ से जाइए। तो मैंने कहा भाई हम क्यों अपने चले जाएँ यहाँ से। तो इसी दौरान हमारी बातचीत हो रही थी, तो इसमें ये करीब पूरन पटेल, मुकेश पटेल, अशोक पटेल, सतीश पटेल और पप्पन पटेल और उनकी वाइफ पूरन पटेल की ये वहाँ उपस्थित थी। तो इन्होंने हमसे वहीं रायबरेली में अवैध शराब बनाने वालों पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी विभाग की लगातार कई गांवों में अवैध शराब बनाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद इसी कड़ी में आज पुलिस ने और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। मौके पर से 15 कुंतल लहन नष्ट करते हुए लगभग 140 लीटर अवैध कच्ची शराब को बरामद कर लिया गया है। अवैध शराब बनाने वाले 5 अभियुक्तों के ऊपर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। घाटमपुर में और गुजरी में कुछ लोग शराब बना रहे हैं, जिसकी सूचना पर थाना अध्यक्ष गुरबख्शगंज इनकी टीम, आबकारी की टीम संयुक्त रूप से दबिश की। दबिश के दौरान लगभग 1500 किलोग्राम महुआ लहन मौका पर नष्ट किया गया और 140 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके विरुद्ध आईपीसी की धारा एवं आबकारी की धारा में कार्रवाई की जाए। सहारनपुर में थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शहर में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से लूटी गई धनराशि भी बरामद कर ली गई है, साथ ही लूटी गई नकदी और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। एसपी सिटी राजेश कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि यह दोनों लुटेरे काफी लंबे समय से शहर में लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिसको पुलिस ने आज पर्दाफाश करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। आज सदर बाजार पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से दिनांक 5 अक्टूबर को एक श्रीमती शारदा त्यागी के साथ हुई लूट की घटना का सारा माल और उनका लूटा हुआ मोबाइल, चाबी आदि बरामद हुआ है। इनके पास से पहले की घटनाओं में कई मोबाइल जो इनके द्वारा लूटे गए थे वो भी बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल इनके पास चोरी का बरामद हुआ है। ये एक्टिव लुटेरे हैं जो रोज़ कोई न कोई छोटी मोटी छिनैती घटना कर रहे थे। पूरी टीम को इनकी गिरफ्तारी के लिए और इस लूट की घटना के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 रुपये। वहीं सीतापुर में नेशनल क्लिनिक पर आशा बहुओं के मौजूद होने की सूचना पर सीएचसी अधीक्षक मौके पर पहुंचे। सीएचसी अधीक्षक ने आशा बहुओं को जमकर फटकार लगाई और क्लिनिक को सीज कर दिया। सीएचसी अधीक्षक ने जानकारी देते हुए कहा कि वो नेशनल क्लिनिक पर पहुंचे तो वहां पर सरकारी अस्पताल की 5 आशा बहुएं मौके पर मौजूद मिली। बताया जा रहा है कि ये सरकारी अस्पताल की आशा बहुएं अस्पताल से क्षेत्र में चल रहे नर्सिंग होम पर आशा बहुओं की सिटिंग होती है। यहाँ अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों को सरकारी अस्पताल न ले जाकर प्राइवेट में भर्ती करा दिया जाता है। इस काम के लिए मोटी रकम भी आशा बहुओं को मिलती है।
यहाँ सीमो ऑफिस में, वहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इनका चल रहा है। निरीक्षण हो गया इनका, 3-4 दिन पहले ही निरीक्षण हुआ है, इनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। वहीं मथुरा में आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने टेम्पो में टक्कर मार दी, जिसमें इस एक सवारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टेम्पो चालक समेत 2 लोग घायल हो गए। घायल लोगों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कहा है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बुलंदशहर में गौवंशों का अवशेष मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 गौवंशों के अवशेषों को बरामद किया। घटना की जानकारी के बाद हिंदूवादी संगठन में रोष दिखाई दिया। पुलिस ने जेसीबी की मदद से अवशेषों को फिलहाल दफन कर दिया है।